बजट। ठीक है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। एक बात बताओ, तुम लोगों में से बिजनेस स्टडीज में कौन कौन पढ़ रहा है? सभी पढ़ रहे होंगे अपने अपने घर पे। तो बजट कौन सा टाइप का, मतलब ये बजट क्या होता है, कौन सा टाइप का प्लान होता है, बताएगा कोई मुझे? एकदम ये फोर्थ या फिफ्थ। देखो अपन पढ़ रहे हेलो हैं बजट। मैम, देखो एक बजट, मिनट। चलो बजट क्या होता है? एवरी गवर्नमेंट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ इट्स सोसाइटी, ऑफ इट्स कंट्री। एक बात बताओ, गवर्नमेंट का काम ही क्या होता है? अपन तो ये जानते हैं कि गवर्नमेंट का काम है कि पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, अब पब्लिक वेलफेयर करने के लिए भी तो कुछ करना पड़ता होगा ना, सोचना पड़ता होगा, रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ते होंगे, पैसे चाहिए होते होंगे। तो बजट बेसिकली प्लानिंग होती है 1 ईयर के लिए। इसको क्या बोल सकते हैं? सिंगल यूज प्लान बोल सकते हैं, कि हर साल हमें एक बजट बनाना पड़ता है, हर साल के लिए। हर साल चेंज होता है बजट, ठीक है, रिपीट नहीं कर सकते अपन बजट को। तो है क्या? इट रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल, इकोनॉमिक एंड वेलफेयर एक्टिविटीज। अगर आपको पब्लिक वेलफेयर करना है, गवर्नमेंट को पब्लिक वेलफेयर करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चरल, इकोनॉमिक एंड वेलफेयर एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। इन तीनों के थ्रू ही तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? पब्लिक वेलफेयर कर सकती है, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, फिर बोल रहा है ऑल दीज एक्टिविटीज, ये सारी तरह की एक्टिविटीज जो है रिक्वायर ह्यूज एक्सपेंडिचर, इससे बहुत पैसा लगता है। ठीक है, बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है तब ये काम होता है। चलो ठीक है, दिस रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट प्लानिंग एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? पॉलिसीज बनानी पड़ती है, अप्रोप्रिएट पॉलिसीज बनानी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग तो हमने बहुत अच्छे से बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा। वहां पे क्या है? प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में सोचना, थिंकिंग इन एडवांस। और बजट क्या बोलता है? एडवांस में नेक्स्ट ईयर के लिए सोचना। ये क्या है? बेसिकली एस्टिमेटेड है। एक्चुअल खर्चर, एक्चुअल इनकम नहीं होती है इसमें बजट में। एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है, कि हमें अगले साल के लिए कौन कौन सा एरिया है जहां से हमें रिसीट होने वाली है, और कौन कौन से एरिया है जहां हमें खर्चे करने हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट बजट होता है वो एनुअल स्टेटमेंट होता है। और ये क्या शो करता है? एनुअल स्टेटमेंट showing item wise estimates of receipts and expenditure। कौन कौन से आइटम में हमें खर्चे करने हैं, कौन कौन से आइटम से हमें रिसीट होने वाली है। ठीक है, और जो हम आइटम वाइज एस्टिमेट बनाते हैं रिसीट और एक्सपेंडिचर का, ये कितने टाइम के लिए होती है? एक फिस्कल ईयर के लिए होती है, ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर व्हाट? कि जो इस पूरे साल में फिस्कल ईयर क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपन मेंटेन करते हैं ना, सिमिलरली फिस्कल ईयर भी वही होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ये बोल रहा है कि सपोज करो 1 अप्रैल 2019-20 का अपन बजट बना रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या प्लान कर रहे हैं? बजट का मतलब क्या? हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं इस पूरे साल के लिए। क्या? कि हमारे पास आइटम वाइज रिसीट्स कहाँ से होंगी, मतलब रिसीट होनी है तो कौन कौन से आइटम से रिसीट होनी, पैसा कहाँ से आएगा, और हम लोग कहाँ पैसे को खर्चे करने वाले, एक्सपेंडिचर्स हमारे कहाँ होंगे। पहले से प्लान करके चलेंगे तभी ना हमारा बजट बनेगा प्रॉपरली, हम लोग पूरे साल को निकाल पाएंगे। पहले से सोचेंगे नहीं ना तो हम लोग का बजट ही हिल जाएगा, हम लोग का सब कुछ प्लानिंग ही हिल जाएगी, क्योंकि कंट्री को चलाना आसान नहीं होता है ना। अब देखो क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बजट जो है सब लेवल्स पे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से लेवल पे होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी करती है प्लानिंग, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, और लोकल गवर्नमेंट जो होती है ना वो भी करती है प्लानिंग, बजट बनाती है।
लेकिन अपने को इस पर्टिकुलर चैप्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या प्लानिंग करती है, क्या बजट बनाती है, उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है, ठीक है। एस्टिमेटेड खर्चे और एस्टिमेटेड रिसीट्स आर प्लान्ड एज पर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है बजट बनाने का, क्यों बनाती है गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव मतलब बजट, उसका मेन मोटो क्या है। वो ये देखती है कि भैया अगले साल में मेरे को कहाँ कहाँ से पैसे मिलने वाले पता रहे और कहाँ कहाँ मुझे खर्चा करना है, क्योंकि पहले से पता होगा ना भैया 100 रुपए मेरे पॉकेट में आने वाले हैं, तो मैं 100 रुपए के हिसाब से ही खर्चे करूंगी, उससे ज्यादा थोड़ी ना खर्चे कर सकती हूँ, और अगर हो जाता है तो मुश्किल हो जाती है, ठीक है। In India, budget is presented in the parliament on such a day as the president may direct। देखो क्या होता है, बजट तो गवर्नमेंट बना लेती है, लेकिन इसको फाइनलाइज कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। कहाँ करता है, पार्लियामेंट में करता है, ठीक है। लेकिन बजट पार्लियामेंट में उसी दिन प्रेजेंट होता है जिस दिन प्रेसिडेंट उसको फाइनलाइज करने वाला होता है, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। और बजट को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करने से पहले क्या करना पड़ता है, अप्रूव कराना पड़ता है पार्लियामेंट से, ठीक है ना, समझ में आ रही। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्या ऑब्जेक्टिव होता है, हम क्यों बनाते हैं, किस इंटेंशन से बनाते हैं। ऑब्वियसली कोई ना कोई मोटो तो होगा बजट बनाने का। तो देखो पहला क्या होता है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तुमने गवर्नमेंट ने आई मीन क्या किया, रिसोर्सेस अक्वायर किए सोसाइटी से, जनरल सोसाइटी से, ठीक है, रिसोर्सेस अक्वायर किए, ठीक है। रिसोर्सेस अक्वायर किए तो अब उसको एलोकेट भी तो करना पड़ता है। एलोकेट मतलब बांटना, कि कौन से सेक्टर में कौन से एरिया में कितना रिसोर्सेस मुझे लगाना है। एक और बात, जो गवर्नमेंट रिसोर्सेस अक्वायर करती है, ठीक है, इसको वो एलोकेट भी करती है, लेकिन किस इंटेंशन से करती है। दो इंटेंशन होते हैं गवर्नमेंट के, एक तो होता है मेजर इंटेंशन तो होता है पब्लिक वेलफेयर, और एक मोटिव ये भी होता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट कमा सके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब गवर्नमेंट देखती है कि कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाए कि पब्लिक वेलफेयर भी होता जाए और उसका इंटेंशन भी पूरा हो जाए। देखो गवर्नमेंट पहला ये काम करने के लिए गवर्नमेंट पता है क्या करती है, गवर्नमेंट ना टैक्स कंसेशन देती है एंड रिबेट्स देती है, टैक्स कंसेशंस एंड रिबेट्स। लेकिन वो कैसे देती है, देखो जो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स एनकरेज करना होता है, गवर्नमेंट चाहती है कि लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से क्या होता है तुम्हें पता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। हम लोग इन्वेस्ट, जनरल पब्लिक अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करती है तो कहाँ करती होगी, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाती होगी, और वो ऑर्गेनाइजेशन उस पैसे का क्या करते हैं, कहीं ना कहीं लगा देते हैं आगे जाके, जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, बिल्डिंग बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, या नया कोई प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। वो प्रोजेक्ट से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से क्या होता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, और अल्टीमेटली इससे क्या हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, जो पब्लिक वेलफेयर का मोटिव है वो पूरा हो गया। और गवर्नमेंट क्या करती है पता है, जैसे ये अल्कोहल वाला एरिया है, गवर्नमेंट इस पे खूब टैक्स इम्पोज करती है, मैक्सिमाइज कर देती है, जितना कोशिश करती है ना मैक्सिमम टैक्स इम्पोज करने की कोशिश करती है। उससे क्या होता है, दोनों बातें हो जाती है, जो पिएगा वो तो पिएगा ही, तो छोड़ नहीं सकता है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो लोग छोड़ देंगे उस एरिया में क्या हो जाएगा, पब्लिक वेलफेयर हो जाएगा। जो लोग छोड़ देंगे तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना, तो उससे क्या हो जाएगा, पब्लिक वेलफेयर हो जाएगा। और जो लोग नहीं छोड़ पाएंगे, तो जो हम लोग इतना सारा टैक्स इम्पोज करेंगे ना, उससे क्या होगा, गवर्नमेंट का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला जो मोटिव है वो भी पूरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो गवर्नमेंट ये तरीके से अपने काम करती है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस करती है। जो भी उसके पास रिसोर्सेस है, पैसा है, या जिस भी जहां से भी वो जो भी चीज एलोकेट करती है उसको रीएलोकेट कर देती है। कहाँ का उस मतलब रीएलोकेशन मतलब कहाँ कहाँ उसको पैसा लगाना बाइफरकेट कर देती है, कि इस वाले सेक्टर में मुझे कितना पैसा लगाना, इस वाले सेक्टर में मुझे कितना पैसा लगाना, इस तरीके से एडवांस में प्लानिंग कर लेती है। फिर देखो क्या करती है गवर्नमेंट, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो प्राइवेट फॉर्म्स होती है ना वो पैसा लगाना नहीं चाहते, ठीक है। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे प्राइवेट फर्म्स पैसा लगाना नहीं चाहते, क्यों, क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। तो उस एरिया में गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा इन्वेस्ट करती है। जैसे कि बहुत सारे नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जो कि प्राइवेट सेक्टर नहीं करना चाहती। कौन कौन सी, जैसे वाटर सप्लाई हो गया या सैनिटेशन का काम हो गया, ये सब एरिया है ना प्राइवेट सेक्टर नहीं करना चाहता है, तो ये सब कामों में ना गवर्नमेंट अपना हाथ डाल देती है।
Such activities are necessarily undertaken by the government in public interest. Obviously बात है, मेन काम ही इसका यही है गवर्नमेंट का, तो पब्लिक इंटरेस्ट के एरिया को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट वाटर सप्लाई सैनिटेशन का काम करती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है। आई होप तुम लोग को समझ। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है ऑब्जेक्टिव। अपन क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे हैं। तो उसमें अपन ने फर्स्ट पॉइंट तो पढ़ लिया कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट बोलता है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी अपन क्या चीज में हमेशा पढ़ते आए हैं, ऑफ इन इनकम, ठीक है, एंड वेलफेयर। कैसे होता है, गवर्नमेंट की क्या कोशिश रहती है, वो बजट पे क्या करती है, इतना पैसा इस चीज के लिए रखती है कि अगर इनइक्वालिटी इन इनकम तो है ही कंट्री में, इसको ठीक कैसे किया जाए, इसको रिड्यूस कैसे किया जाए। देखो गवर्नमेंट की कोशिश क्या होती है, जो रिच पीपल होते हैं ना उनके ऊपर हाई टैक्स इम्पोज करती है, ठीक है। अब इनइक्वालिटी को कैसे रिड्यूस करेगी, इन लोगों के पास तो बहुत पैसा है पहले ही, तो इनके ऊपर ज्यादा टैक्स इम्पोज करती है। और जो पुअर पीपल होते हैं ना उनको, उनसे टैक्स तो लेती नहीं है, पहली बार टैक्स तो लेती नहीं है, और क्या करती है, उनको हेल्प प्रोवाइड करती है। कैसे, सब्सिडीज और रिबेट देके। इससे क्या होता है, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा बढ़ जाता है, इंप्रूव हो जाता है। अभी कोरोना चल रहा है, सबसे बेस्ट एग्जांपल। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया था भैया, जो पैसे सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट क्या चीज की, अभी तो खैर पेंशन वाला काम था, ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, सबके पैसे इनकम रुकी हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी क्या किया था, गवर्नमेंट ने जितने भी पुअर पीपल थे उनको 3 मंथ्स के लिए जो गैस है ना, एलपीजी, वो प्रोवाइड कर दी थी, सब्सिडीज दे दी थी, फ्री कर दी थी इनफैक्ट, कि किसी का भी 3 महीने के लिए सबके लिए फ्री है। तो उन लोगों को कितनी रियायत मिल गई थी, और जो लेडीज थी, विमेन, उनको भी उनके अकाउंट में पैसे दिए थे। इससे क्या हो रहा है, पुअर पीपल अपना काम निकाल पा रहे हैं, उनका थोड़ा सा चलता रह रहा है, क्योंकि इन लोग का काम क्या होता है, सीजनल भी होता है कईयों का, और बाकियों का जो मेड वगैरह है या जो सलून खोल के बैठे रहे हैं, या बहुत ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं और उनके काम पूरे बंद हो गए, डेली का खर्चा आता, डेली की इनकम होती है, उनसे उनका घर चल रहा था, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही थी इसके थ्रू। या तो उनसे टैक्स तो खैर उनसे लेती नहीं, उनको सब्सिडीज और रिबेट देके उनको हेल्प कर रही थी। थर्ड पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट तो चाहती है भाई इकोनॉमी हमारी स्टेबल रहे, बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं लेकिन वो स्टेबल रखना चाहती है। जैसे लार्ज स्केल की बात करें ना, लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन होते हैं लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में तो हम मानते हैं कि प्राइसेस फिक्स्ड रहती हैं, लेकिन लॉन्ग रन की बात करें तो लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ना स्टेबिलिटी बनी रहे, ये फ्लक्चुएशंस ना हो, क्योंकि जब फ्लक्चुएशंस होते हैं ना तो इकोनॉमी में बहुत अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है। इतना फ्लक्चुएट होएगा तो हमारी जो इकोनॉमी है वो कहाँ जाएगी पता ही नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहती है इन फ्लक्चुएशंस पे। कैसे करेगी कंट्रोल एक्सरसाइज, या तो टैक्सेस से या एक्सपेंडिचर से, जो हम लोग पिछले वाले चैप्टर में बड़े अच्छे से पढ़ के आए हैं। हमने क्या बोला था, क्या होता है जब इकोनॉमी इनस्टेबल होती है, या तो इन्फ्लेशन होता है या डिफ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, प्राइस हाइक होती है, जब प्राइसें बढ़ जाती है। प्राइस कब बढ़ती है, लॉन्ग रन में होता है ऐसा। कब होता है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हम लोगों ने अटेन कर लिया। फुल एम्प्लॉयमेंट में हम लोग क्या मानते हैं, इक्विलिब्रियम कब आता है, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ जाता है। ये हम लोग पता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर आती है, तब होता है। लेकिन इन्फ्लेशन कब होता है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होने के बाद भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। क्यों, अब देखो सप्लाई तुम इंक्रीज कर नहीं सकते क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है ऑलरेडी। सप्लाई कैसे इंक्रीज की जाती है, कि अगर भाई अपने को प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा, भाई आउटपुट बढ़ाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं, जॉब दे देते हैं। जितने वर्करों को एम्प्लॉय करोगे वो लोग प्रोडक्शन करने में हेल्प करेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है, प्रोडक्शन तो कर ही नहीं सकते ना इंक्रीज, सप्लाई तो बढ़ नहीं सकती है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ते जा रही है। अब उसको वापस नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, या तो टैक्सेस बढ़ा देती है,
टैक्सेस इंक्रीज करने से क्या होता है, लोगों को अपनी पॉकेट से ज्यादा पैसा देना पड़ता है टैक्सेस के लिए। जब ज्यादा पैसा देंगे तो पॉकेट में कम पैसा बचेगा, कम पैसा बचेगा तो कम खर्चा करेंगे, और कम खर्चा करेंगे तो डिमांड क्या होगी, अपने आप रिड्यूस होकर नीचे आ जाएगी। या फिर गवर्नमेंट जो खर्चे करती है ना, अभी अपन ने पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चरल खर्चे होते हैं या फिर इकोनॉमिक खर्चे होते हैं, जिस भी तरीके के खर्चे करती है गवर्नमेंट, वो सारे खर्चे, जैसे रोड्स बनाती है, डैम्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, जो भी बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है, ये सब के खर्चे को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। क्योंकि करने तो पड़ेंगे, कुछ पब्लिक वेलफेयर वाले काम है तो, लेकिन इनको क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। जैसे ही गवर्नमेंट के खर्चे रिड्यूस होते हैं, अपने आप एग्रीगेट डिमांड वापस नॉर्मल पे आ जाती है, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ जाती है। वही हमें चाहिए होता है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस तरीके से गवर्नमेंट अटेन करने की कोशिश करती है। कैसे करती है, या तो टैक्सेस को रिड्यूस करके या एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करके इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। और अगर डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन का मतलब क्या है, प्राइसेस रिड्यूस हो गई, मार्केट में ना बहुत बुरी हालत चल रही है, कीमतें घटते जा रही है, कीमतें घटती है ना, तो क्या होता है, अपने आप एग्रीगेट डिमांड है ना वो ज्यादा हो जाती है, लोग बहुत ज्यादा खरीदने स्टार्ट करते हैं, यार बहुत सस्ता मिल रहा है हमारे, ठीक है, तो क्या करते हैं अपन ना एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देते हैं, डिमांड बढ़ा देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों के ऊपर ना टैक्सेस, सॉरी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होता है, एग्रीगेट डिमांड कम होती है। इस केस में क्या होता है, भैया सप्लाई बहुत ज्यादा है, अब सप्लाई को ना कंट्रोल करना पड़ेगा। लोगों ने क्या किया हुआ, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करके रखा हुआ है, बहुत सारा सामान बना के रखा हुआ है। अब जब सामान बहुत सारा बना के रखा हुआ है, लोग खरीदना ही नहीं चाहते, लोगों की डिमांड ही नहीं है, तो क्या करेगी ये क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स है ना अपनी प्राइसेस को रिड्यूस कर देते हैं, कीमतें घटा देते हैं अपने सामानों की, सेल पे लगा देते हैं, तो लोगों को क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं कि यार इतना कम प्राइस पे मिल रहा है, 60% ऑफ, 70% ऑफ ब्रांड्स पे, अरे वाह मजा आ गया, चलो चलो खरीद के आते हैं। इनको चाहिए नहीं, लेकिन क्या हो रहा है, उन लोग इतनी प्राइस रिड्यूस कर दे रहे हैं कि लोग खरीदने का मन कर जाता है। उससे क्या होता है, अपने आप डिमांड वापस से नॉर्मल आ जाती है। अभी क्या हुआ, ये नॉर्मल लेवल से कम डिमांड है, लोग क्या करेंगे, जब कीमतें घट जाएंगी तो अपने आप खरीदना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कब खरीदेंगे, जब उनके पास में पॉकेट में पैसा रहेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनके पास पॉकेट में पैसा कैसे आता है, या तो गवर्नमेंट टैक्सेस को रिड्यूस कर देती है, जब टैक्सेस को रिड्यूस करेगी तो ऑब्वियसली पब्लिक के पॉकेट में पैसा ज्यादा बचने लग जाएगा, और फिर क्या करेगी, अगर लोगों को खरीदने का मन करेगा तो वो खरीदना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जैसे जैसे लोग खरीदने लगते हैं ना, मार्केट में डिमांड नॉर्मल आती है, तो जो प्राइसेस रिड्यूस हुई ना, लोग उसको वापस से हटाने लग जाते हैं सेल को। एक टाइम जब नॉर्मल टाइम आ जाता है ना, तो प्राइसेस नॉर्मल हो जाती है, रिड्यूस प्राइस पे लोग बेचना बंद कर देते हैं, यार लोग तो खरीद ही रहे हैं, क्यों सेल पे निकाले हम। सेल कब होती है, जब ऑफ सीजन आता है, जब कोई खरीदना नहीं चाहता है। लेकिन अभी तो डिमांड है अच्छी खासी है, लोग खरीदना चाह रहे, तो मैं सेल पे क्यों निकालूं अपना सामान को, मैं तो नॉर्मल प्राइस पे रखूंगी। तो उससे क्या होता है, वापस से स्टेबिलिटी आ जाती है। क्या ये तुम लोग को समझ में आया मैंने क्या। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। कुछ ऐसी एंटरप्राइज होती है जहाँ पे गवर्नमेंट अपना पैसा लगाती है। अब वहां पे भी अगर पैसा लगाना है, उनको ग्रोथ करनी है उनकी, तो बजट में एक स्कोप रखना पड़ेगा ना उनके ऊपर खर्चा करने के लिए भी, तो गवर्नमेंट बजट में इनको कंसिडर करके चलती है। अभी क्या होता है देखो, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इनको बोला जाता है नेचुरल मोनोपोलीज। क्या नेचुरल मोनोपोलीज, ये ऐसी पब्लिक एंटरप्राइजेस जहाँ पे दूसरे लोग पैसा लगाना नहीं चाहते। तो अल्टीमेटली होता क्या है, गवर्नमेंट को इनमें पैसा लगाना पड़ता है। जब गवर्नमेंट को इनमें पैसा लगाना पड़ता है तो ऑब्वियसली बजट में ध्यान रखना पड़ता है, स्कोप रखना पड़ता है इनके लिए भी, कि भैया इनके लिए भी पैसा अलग से रखना पड़ेगा अपने खर्चों में, ठीक है। तो देखो क्या होता है, विच आर एस्टैब्लिश्ड एंड मैनेज्ड फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। और ये जो नेचुरल मोनोपोलीज इनको बोल रहे हैं, ऐसी पब्लिक एंटरप्राइजेस जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट अपना काम करती है, वो क्यों खोली जाती है, इनको क्यों ओपन किया जाता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिक वेलफेयर, लोगों के अच्छे भले के लिए इनको खोला जाता है, ठीक है। बजट इज प्रिपेयर्ड, बजट जब प्रिपेयर करते हैं with the objective of making various provisions for managing such enterprises and providing them financial help। अरे बेचारे इनको भी तो रन करने के लिए पैसा चाहिए, अब ये कर तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम हो रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट का तो मेन इंटेंशन ही है पब्लिक वेलफेयर। तो गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो इनके लिए एक अलग से प्रोविजन बना के चलती है। अब देखो नेचुरल मोनोपोली का मतलब क्या होता है, exist when a single firm can produce goods and services at a cost which is lower than that of many other competent firms। अब जैसे क्या क्या है नेचुरल मोनोपोलीज के एग्जांपल मैं बताती हूँ तुम्हें।
रेलवेज या फिर पोस्ट ऑफिसेस या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, गवर्नमेंट इनमें डील करती है। और गवर्नमेंट क्या करती है, जो और कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती है ना, उनसे कम रेट पे लोगों को प्रोवाइड करती है। जब उनसे कम रेट पे प्रोवाइड करेगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली पब्लिक वेलफेयर ही ना होगा। अब पब्लिक वेलफेयर हो रहा है तो इन एंटरप्राइजेस के लिए भी तो बजट में पैसा रखना पड़ेगा ना, इनको प्रमोट करने के लिए, इनको भी तो फंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो ध्यान रखती है इनके लिए भी कि अलग से पैसा निकाल के रखना है। द नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, गवर्नमेंट सोचती है अगर हमें ग्रोथ अटेन करना है तो लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा वो मतलब प्रमोट किया जाए क्या चीज, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स। अपन लोग सेविंग्स करते हैं तो कैसे कैसे करते हैं, या तो हम लोग एफडी वगैरह खुलवा लेंगे, या कुछ ऐसा गोल्ड वोल्ड खरीद लेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे, या फिर कंपनियों में इन्वेस्ट कर देंगे, शेयर्स वगैरह खरीद लेंगे, है ना। तो जो ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो हम लोग मोस्टली जो कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनीज क्या करती है उस पैसे का, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल दिया था, उसको उस पैसे को जो कंपनियां कोई कोई प्रोजेक्ट्स में लगा देती है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स में लगा देती है या फिर ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगा देती है। उससे होता क्या है, कोई भी काम को अगर करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, लोगों की जरूरत पड़ती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड पड़ती है। और ह्यूमन रिसोर्सेज अगर चाहिए तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी ना। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो। उससे क्या होगा, जो बेचारे ये गरीब लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, उनका अपलिफ्टमेंट होगा, उनका ग्रोथ होगा, अल्टीमेटली कंट्री का ग्रोथ होगा। अगर कंट्री में जितने भी लोग हैं सब अच्छे से रहें तो उससे क्या होगा, हमारा ही तो ग्रोथ होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ना कंट्री का, ठीक है। अब देखो और क्या होता है, एक तो ये चीज हो गई इन्वेस्टमेंट करने से क्या क्या फायदा है। और गवर्नमेंट सोचती है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज की जाएगी और ग्रोथ अपने आप प्राइवेट सेक्टर का भी ग्रोथ होता है ना, तो भी कंट्री का ग्रोथ होता है। ये बात तो तुम लोग को पता होगी कि अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्ट, प्राइवेट सेक्टर का भी फायदा हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो कर रही है, तो अल्टीमेटली है तो इकोनॉमी का हिस्सा, या तो गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है। तो अगर ये तो इम्प्रूव हो ही रही है, अभी हमने पढ़ा कि कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं जिनमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो करेगी तो भी तो अच्छा ही होगा ना। तो गवर्नमेंट सोचती है कि प्राइवेट सेक्टर भी डेवलप करे कैसे भी करके, ठीक है। However, before planning such expenditure, rebates and subsidies, और गवर्नमेंट क्या सोचती है कि इन लोग को अगर हम लोग को मोटिवेट करना, ग्रोथ देनी है, तो इन लोग को रिबेट्स और सब्सिडीज प्रोवाइड की जाए, तभी ना इन लोग ग्रो करेंगे। और रिबेट और सब्सिडी देनी है तो ये भी तो काइंड ऑफ खर्चा ही हो गया गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट इनके लिए भी प्लानिंग करके चलती है, ठीक है ना। समझ में आया तुम लोग को। मैंने लास्ट ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो बहुत अच्छे से डेवलप हुए हुए हैं और बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो बेचारे बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुए हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि सब के सब डेवलप हो, ठीक है। अब ये तो बहुत अच्छी फुल्ली इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, ठीक है, लेकिन ये बेचारा अंडर डेवलप्ड है, इसको डेवलप करना पड़ेगा ना। कैसे डेवलप करेगी, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आके इन्वेस्टमेंट्स करे। अब कैसे उनको प्रोवोक करेगी कि आओ इन्वेस्ट करो, गवर्नमेंट है ना प्राइवेट सेक्टर्स को यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करती, कैसे कि बोलो तुम तो आके यहाँ पे प्रोजेक्ट डालो, हम लोग तुमको हेल्प करेंगे। हेल्प कैसे, सब्सिडी और रिबेट्स देंगे। यहाँ पे अगर 10 करोड़ रुपए का खर्चा लगता है तो चलिए हम लोग आधा हम लोग दे देंगे, आधा ही आपका लगेगा, तो करो तो सही यहाँ पे प्रोजेक्ट। तो किसी को भी लगता है यार आधी रेट पे काम करना अच्छी बात है, हम लोग का प्रोजेक्ट ही तो, हम लोग का काम ही बढ़ रहा है, ग्रोथ ही हो रही है, तो लोग प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं कहीं पे भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए। अब देखो इस इन्वेस्टमेंट से फायदा क्या होता है, एक तो पर्टिकुलर जगह ग्रो कर रही है, वहां नई नई चीजें आ रही है, ग्रोथ और कैसे ग्रोथ होती है, यहाँ जो लोग होंगे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अराइज होगी उन लोगों के लिए,
आप कहीं नई जगह पे कोई अपनी फैक्ट्री डाल रहे हो या कोई प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हो, तो आपको वहां के लोगों की हेल्प मिलेगी तो ज्यादा बेटर होगा ना, वहाँ के लोकल लोगों की। तो वो जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पे से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करते हैं वहां पे जाके। उससे क्या होता है, वहां के जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने लग जाता है और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाती है, प्लस वो पर्टिकुलर एरिया भी ग्रो करने लग जाता है। समझ में आया? तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, रीजनल डिस्पैरिटी रिड्यूस होने लग जाती है। जो ये वाले तो ऑलरेडी ग्रोन अप है, ये भी ग्रोथ होने लग जाती है इन पर्टिकुलर छोटी छोटी जगहों की। समझ में आया? तो बजट्स के कंपोनेंट पढ़ रहे हैं हम लोग। बजट क्या क्या चीजों से बनता है, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। एक तो हम लोग पढ़ते ही हैं कि बजट में ना या तो रिसीट्स होंगी या एक्सपेंडिचर होंगे, या तो इनकम होगी या खर्चे होंगे, दो चीजों से बनती है बजट। और ये है क्या, ये एस्टिमेटेड रिसीट्स है, एस्टिमेटेड खर्चे, एक्चुअल नहीं है। हम लोग प्लान कर रहे हैं यार यहाँ से ना इन पर्टिकुलर एरिया से हमें पैसे मिलेंगे, इन पर्टिकुलर एरिया में हम लोग खर्चे करेंगे। एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल नहीं है, ये प्लानिंग है, बजट है। ठीक है, अब देखो रिसीट्स भी दो तरीके की होती है। ठीक है, क्या क्या तरीके की रिसीट होती है, या तो एक तो रेवेन्यू रिसीट होती है या कैपिटल रिसीट होती है। ठीक है, और खर्चे भी दो तरीके के होते हैं, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ये जो रेवेन्यू की अपन जब बात करेंगे ना, खाली रेवेन्यू की, हम लोग इसके लिए सेपरेट, रेवेन्यू के लिए सेपरेट बजट बनाते हैं और कैपिटल के लिए भी सेपरेट बजट बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक तो रेवेन्यू रिसीट पढ़ा और एक रेवेन्यू खर्चा पढ़ा। ठीक है, तो वो रेवेन्यू बजट के कंपोनेंट्स बन जाता है। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, देखो हमने बोला कि बजट के कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो रिसीट होती है और एक्सपेंडिचर होते हैं। लेकिन जब हम लोग बजट बनाते हैं ना, बजट को भी पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक बजट बनाते हैं रेवेन्यू बजट और एक बजट बनाते हैं कैपिटल बजट। ठीक है, रेवेन्यू बजट में क्या क्या आता है, रेवेन्यू से रिलेटेड दोनों चीजें आती है, या तो रेवेन्यू खर्चे होंगे या रेवेन्यू इनकम होगी। तो रेवेन्यू रिसीट्स आएंगी इसके अंदर या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आएंगे। ठीक है, और कैपिटल बजट में क्या आएगा, इसमें भी या तो कैपिटल रिसीट्स आएंगी या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर आएंगे। क्या यहां तक क्लियर हो गया, बताओ, बोलो क्लियर हो गया? अगर अपन खाली रिसीट की बात करें ना, तो क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट में क्या क्या चीजें आती है, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है, या तो टैक्स से मिलेगा, टैक्स की रिसीट्स होंगी, या फिर क्या होगा, नॉन टैक्स रिसीट्स होंगी, है ना। इन्हीं से तो पैसा मिलता है, या तो टैक्स से मिलेगा या बिना टैक्स वाली चीजों से मिल जाएगा। ठीक है, और कैपिटल रिसीट कहाँ कहाँ से होती है, कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट जहां से मिलता है, या तो लोन लेके बोरोइंग्स करेंगे वो लोग, गवर्नमेंट को भी तो लोन लेना पड़ता है, तो पैसा आता है, लोन लेने से पैसा आता है तो उसको रिसीट बोलते हैं। ठीक है, या फिर उन्होंने लोन दिया है उसकी रिकवरी कर रहे हैं, लोग रीपेमेंट कर रहे हैं लोन का, जो उनसे गवर्नमेंट से किसी ने लोन लिया, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी को लोन दिया, अब वो लोन का जब रीपेमेंट इनको मिल रहा है, लोन का रीपेमेंट गवर्नमेंट को मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स। ये क्या होती है, कैपिटल रिसीट होती है, क्योंकि मिल रहा है, और वो किस नेचर की होगी, कैपिटल नेचर की होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो अदर रिसीट्स होती है जो कैपिटल नेचर की होती है वो यहाँ आ जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ, बताओ।